कभी सोचा है कि जिंदगी को मापा कैसे जाता है? सालों में, या फिर कामयाबियों में, या शायद पछतावे में? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी पर बात करने वाले हैं जिसके लिए वक्त का हर एक पल एक खोया हुआ मौका था। ये आवाज टिक टॉक हम सबके अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है ना? एक ऐसी धुन जो कभी नहीं रुकती। लेकिन जिस इंसान की हम आज बात कर रहे हैं, उसके लिए घड़ी की आवाज कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। हर टिकटॉक के साथ उसे लगता था जैसे कुछ बहुत कीमती उससे दूर जा रहा है। तो होता ये है कि ये किरदार एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। देखिए, समय तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा था। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे उसके, लेकिन जब भी उन्हें सच करने का मौका आता था तो बस एक ही जवाब होता था, अभी नहीं, शायद बाद में। और वो बाद में, वो तो कभी आया ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा था क्यों? वो हर बार पीछे क्यों हट जाता था? वजह थी इंतजार का एक ऐसा खेल जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये तो जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। कोई अच्छी नौकरी का ऑफर आया तो उसे नजरअंदाज कर दिया, कोई जरूरी कॉल आई तो उसे छोड़ दिया। हर फैसले को शायद बाद में कहकर टालना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और जानते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी नाकामी की वजह टैलेंट की कमी नहीं थी। वो नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहा। और ये भूल गया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और जब साल दर साल ऐसे ही बीत गए तो एक दिन उसे अपनी जिंदगी के सबसे भारी बोझ का एहसास हुआ। एक ऐसा बोझ जो किसी भी नाकामी से कहीं ज्यादा भारी था। जरा सोचकर देखिए, किसी इंसान के लिए नाकामी से भी ज्यादा भारी क्या हो सकता है? वो है पछतावा। ये एहसास कि कुछ किया जा सकता था पर किया नहीं। कोशिश ना करने का अफसोस हारने के डर से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। पछतावे की चोट, पता है, जिस्म पर नहीं लगती, ये रूह पर लगती है। ये ऐसे घाव हैं जो बाहर से तो कभी नहीं दिखते, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देते हैं। पर कभी कभी यही एहसास एक नई शुरुआत का कारण बनता है। उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी की धुन को अब बदलेगा। अक्सर लगता है कि बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा तूफान चाहिए, है ना? पर उसका पहला कदम बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल था। उसने एक कागज उठाया और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी, आज ही शुरू करो। और बस उस एक लाइन ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वो नए हुनर सीख रहा था, नए लोगों से मिल रहा था। सबसे बड़ी बात, अब वो गलतियां करने से नहीं डरता था। और सालों बाद उसने फिर से खुलकर हंसना सीख लिया था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या हुई? घड़ी की वही टिकटॉक की आवाज अब उसे डराती नहीं थी। अब तो उसे ऐसा लगता था जैसे घड़ी कह रही हो, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। समय अब दुश्मन नहीं, एक साथी बन गया था। कहानी के इस मोड़ पर आकर कामयाबी के मायने ही बदल गए। अब कामयाबी को आंकने का पैमाना पैसा या शोहरत नहीं था, बल्कि कुछ और था। तो क्या वो बहुत मशहूर हो गया या बहुत अमीर? नहीं, लेकिन वो जो बना वो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती था। वो एक्टिव बना, हर पल में जीने वाला बना, और सबसे बढ़कर वो अपने पछतावे के बोझ से। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि असली कामयाबी इस बात में नहीं कि जिंदगी कितनी लंबी है, बल्कि इस बात में है कि उसे कितनी हिम्मत से जिया गया है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हम अपनी जिंदगी को किस चीज में माप रहे हैं? बीते हुए कल के पछतावे में या आने वाले कल की कोशिशों में? फैसला हमारा है।